जय हिंद। देखते हैं हम लोग बायोलॉजी का एक नया चैप्टर दांत के बारे में कि दांत कहाँ पाए जाते हैं और उनकी विशेषता क्या है, दांत कितने प्रकार के होते हैं तथा उनकी संख्या कितनी है, तो दांत कौन कौन से दांत कहाँ पाए जाते हैं और दूध के दांत कितने होते हैं, कौन से दांत टूटने के बाद से दोबारा उग जाते हैं, पूरे जानकारी हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि दांत जो होता है ये मुख गोइका में जो जबड़ा होता है ना, इसी जबड़े में दांत की जो पक्तियां पाई जाती है। इनकी संख्या पूरी कितनी होती है? 32 होती है। ये 32 कब होती है? जब 18 वर्ष से आप ऊपर चले जाएंगे तब इनकी संख्या धीरे धीरे 32 हो जाती है, नहीं तो यदि 18 वर्ष से कम है तब इनकी संख्या 32 नहीं रहती है। ठीक है, समझ गया? नहीं तो उससे पहले यदि 12 वर्ष से भी कम है तब 20, इसकी संख्या 20 रहती है। 12 वर्ष से कम या 8 वर्ष से कम है तब इनकी संख्या कितनी रहती है? 20 रहती है, जिसे हम लोग बोलते हैं दूध का दांत। अब दांत की विशेषता समझ लेते हैं कि कौन कौन सी होती है दांत की विशेषता। जैसे पहला है गर्ददंती। गर्ददंती का मतलब होता है दांत जो होते हैं ना, ये जबड़ों में जो हड्डियां पाई जाती है उसके खांचों में पाए जाते हैं। जैसे कि हड्डियां एक दूसरे से कैसे जुड़ी रहती है, जैसे हड्डियों का एक होल होता है और उसमें दूसरी हड्डियां क्या ऐसे जुड़ी रहती है, जिसके कारण हड्डियां नचती रहती है, अर्थात उनका स्थिति बदलता तो नहीं रहता है, घूमती रहती है। लेकिन ये जो दांत जो होते हैं ये इस प्रकार से जुड़े रहते हैं कि ये घूमते नहीं तो पता चला कि कोई आगे के दांत मोड़ के पीछे कर दिया। ठीक है, तो दांत जो होते हैं ना घूमते नहीं है। ये नेक्स्ट विशेषता है इसकी द्वारदंती। द्वारदंती का मतलब होता है ना कि द्वारदंती का मतलब होता है कि मनुष्य में कई ऐसे दांत होते हैं, मनुष्य में दांतों की जो संख्या होती है उसमें से कुछ ऐसे भी दांत होती है जो एक बार टूट जाते हैं तो फिर दोबारा वो निकल जाते हैं। जैसे कि कौन से ऐसे दांत होते हैं, जैसे अग्रचवड़। मनुष्य में दांत के जो प्रकार पाए जाते हैं उसमें अग्रचवड़ों को छोड़ के बाकी सभी जितने भी दांत होते हैं वो एक बार यदि टूट जाए तो फिर दोबारा वो निकल जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं दूध के दांत। क्या बोलते हैं? दूध के दांत। ठीक है, अब नेक्स्ट है विषम दंती का मतलब होता है कि मनुष्य में कई प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अभी कितने प्रकार के पाए जाते हैं पूरा हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, तो समझ लेते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला कृंतक है, दूसरा रदनक है, तीसरा अग्रचवड़क है और चौथा चवड़क है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ये दांत के प्रकार होते हैं। तो समझते हैं एक करके कि इंसीजर क्या होता है। इंसीजर जो होता है ये आगे की तरफ पाया जाता है। दांत में, मनुष्य में जो दांत होता है उसमें जो आगे की तरफ दूध दिखाई देता है, मनुष्य हंसता है तो उसके आगे का जो दांत दिखाई देता है वो कौन सा होता है? इंसीजर होता है। अर्थात जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, कृंतक बोलते हैं। और ये आगे की तरफ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आगे की तरफ पाए जाते हैं। तथा इनकी जो संख्या होती है वो चार होती है। एक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है, तो दोनों जबड़े में, मनुष्य में कितने जबड़े पाए जाते हैं? 2 जबड़े, एक नीचे एक ऊपर। तो नीचे वाले यदि इनकी संख्या 4 होती है, ऊपर कितनी होगी? 4 होगी, अर्थात दोनों मिला के कितना हो गया? 8 होती है। अर्थात कृंतक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इंसीजर की संख्या पूरे 8 होती है। तथा ये भोजन को काटने में काम आते हैं। जैसे किसी हम कड़े चीज को काटते हैं, जैसे अमरूद को खाते हैं हम लोग कभी, तो किससे काटते हैं? सामने वाले दांत से खाते हैं, नहीं तो अंदर से थोड़े काटते हैं, उसके सामने वाले दांत से खाते हैं। लेकिन कभी आपने नोटिस किया है जो बूढ़े लोग होते हैं उनका दांत टूट जाता है तो लोग कभी अमरूद खाते हैं? नहीं खाते हैं। ठीक है ना, वो लोग अमरूद खाते हैं क्योंकि उनको चबाने का, अर्थात वो लोग काट ही नहीं पाएंगे तो खाएंगे कैसे? ठीक है, इसीलिए उनको क्या दिया जाता है? रोटी और दाल दी जाती है। रोटी में, दाल में 1 घंटा पहले से रोटी को भिगो लिया जाता है, जिसके कारण रोटी एकदम नरम हो जाती है, उसके बाद से वो लोग खाते हैं। अमृत वगैरह तो नहीं खा, अमृत गड़ी ये सब कड़ा चीज हो तो नहीं खा पाते हैं। ठीक है, उसी तरह दांत का जो नेक्स्ट प्रकार है रदनक, जिसे हम लोग बोलते हैं केनाइन। क्या बोलते हैं? केनाइन। ये जो होता है नुकीला होता है। मनुष्य के कृंतक के जो पास में पाया जाता है, कृंतक के पास में पाया जाता है, जिसमें लोग बोलते हैं रदनक। और ये नुकीला और धारीदार होता है तथा भोजन को चीड़ने फाड़ने में काम आता है। क्या करता है? चीड़ने फाड़ने में काम आता है। तथा एक जबड़े में इसकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? एक जबड़े में इसकी संख्या, नहीं, एक जबड़े में इसकी संख्या 2 होती है। सॉरी, माफ कीजिएगा, एक जबड़े में इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, और ये भोजन क्या करते हैं? चीड़ने फाड़ने में काम आते हैं। उसी तरह थर्ड वाला अग्रचवड़, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। इनकी संख्या एक जबड़े में 4 होती है, अर्थात जो 2 जबड़े में कितनी हो गई? 8 हो जाएगी। पूरे मुख में कितनी होती है? 8 होती है। तथा ये भोजन को पीसने में काम आते हैं। और जो हमने कृंतक और रदनक पढ़ा है, कृंतक का जो सतह होता है, दांत की जो सतह होती है वो थोड़ा नुकीली टाइप की होती है। नुकीली का मतलब जैसे टांगी क्या होती है? कुल्हाड़ी होती है। कुल्हाड़ी की टाइप की दांत होती है, कृंतक होता है। लेकिन ये रदनक जो होता है कील के टाइप का होता है, मतलब की नुकीला। और ये जो अग्रचवड़क होता है ये थोड़ा सा, इसकी सतह जो होती है चौड़ी होती है। चौड़ी का मतलब जब किसी चीज को पीसा जाता है तो चौड़ी सतह पे पीसा जाता है, पतली सतह पे थोड़े पीसा जाता है, तो पीसने के लिए काम आती है, इसलिए इसकी सतह क्या होती है? चौड़ी होती है। और इसी तरह अग्रचवड़क है, तो अग्रचवड़ इसकी संख्या 6 होती है, अर्थात एक जबड़े में 6 पाई जाती है, तो दोनों जबड़े में अर्थात पूरे मुंह में कितने पाई जाती होगी? तो 12 पाई जाती है। ठीक है, तथा ये भी भोजन को पीसती है। और ये तो पीस के थोड़ा थोड़ा भेज देती है, लेकिन ये एकदम पीस देती है। इसके बाद से भोजन को हम लोग क्या लास्ट में क्या करना रहता है? निगलना रहता है। ठीक है,
तो ये तो दांत के पूरे प्रकार थे। आप समझ लेते कि उसकी स्थिति कौन कौन सी है, कि दांत कौन कौन से कहाँ पाए। जैसे कृंतक मैंने बताया सामने वाला दांत होता है, तो कृंतक 1 और 2, इधर भी 2, तो 2 1 मतलब कि ये 2 2 4 हो गए, एक जबड़े में 4, तो दूसरे जबड़े में दोनों को मिला कितने हो गए 8 हो गए। उसी तरह रदनक है अर्थात केनाइन है, केनाइन की संख्या 1 इधर है तो 1 इधर भी होगी, तो 1 और 1 2, और दूसरे जबड़े में 2 2 तो 4 हो गई। ये नुकीले टाइप के होते हैं, नुकीले होते हैं, भोजन को क्या करते हैं चीरने फाड़ने में काम आते हैं। उसी तरह अग्रचवड़क है, अग्रचवड़क क्या होते हैं, इनकी भी संख्या होती है 2, कितनी होती है 2, एक टाइप 2, तो इधर भी 2, तो 2 2 4 और ऊपर नीचे पूरा मिला के कितना 8 होती है। तथा अग्रचवड़क जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है 3, एक और एक तरफ 3 तो दूसरे तरफ भी 3, तो पूरा मिला कितनी होती है 6 6 12। ठीक है, अग्रचवड़क की संख्या कितनी होती है 6 6 12। तो ये थे दांत के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और मतलब कि दांत के पूरे डिटेल से मैंने आपको दांत पढ़ा दिया। तथा कुछ चीज मैंने आपको नहीं पढ़ा है जो कि शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, जैसे दंत सूत्र क्या होता है, और दूध के दांत तो बता दिए कि दूध के दांत कितने होते हैं तो 20 होते हैं, और मनुष्य में पूरा दांत कितना होता है तो 32 पाया जाता है। और दूध के दांत जो होते हैं एक बार टूट जाते हैं तो फिर दोबारा भी उग जाते हैं। लेकिन अग्रचवड़क अर्थात अग्रचवड़क को छोड़ के कोई भी दांत, अग्रचवड़क यदि टूटा तो फिर दोबारा नहीं निकलता, अर्थात दोबारा उसका जन्म नहीं होता है। तो ये थे दांत के पूरे डिटेल से जानकारी। आपको यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।